देखो, परिवर्तन जो है ना संसार का नियम है। अब परिवर्तन का जो प्रभाव होता है ना वो हमेशा ही हमेशा दिखता है। कभी सकारात्मक दिखता है, कभी नकारात्मक दिखता है। जैसे अभी देखो प्रकृति में भी ना जो परिवर्तन है उसका प्रभाव आपको साफ साफ दिख रहा है। मौसम में परिवर्तन है। वो भी किस तरह का परिवर्तन है, कुछ पॉजिटिव भी परिवर्तन है, कुछ निगेटिव भी परिवर्तन है। अब यही लॉ हमारे लाइफ के ऊपर भी काम करता है। देखो जीवन में ना बहुत सारी घटनाएं होती हैं और बहुत सारी जो घटनाएं होती है ना हमारे जीवन पे अमिट छाप छोड़ती है, जीवन में परिवर्तन लाके छोड़ती है। अब इस परिवर्तन का देखो दो तरह का प्रभाव पड़ता है, एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक रहेगा तो आपका जीवन जो है बेटर होता जाएगा और नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा परिवर्तन तो बिटर प्रभाव छोड़ता जाएगा, मतलब आपका लाइफ जो है बिटर होता जाएगा। देखो सुनो कैसे, मान लो पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई, किसी भी तरह का कोई भी घटना हो सकता है, खासकर जिस समाज परिवार परिवेश में हम रहते हैं ना हमेशा ही हमेशा हमें नकारात्मक लोगों का सामना करना पड़ता। और चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, परिवार समाज को छोड़ के जंगल में तो रह नहीं सकता है। नहीं तो होगा क्या, या तो दानव कहलाएगा या तो देवता कहलाएगा। जो हम लोग इन दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं, हम लोग एक मनुष्य हैं, इसलिए हमें इस सामाजिकता के नियम का निर्वाह करना ही करना है और रहना इसी समाज में है। अब आपको ये भी मान के चलो कि यहाँ कोई देवता तुल्य आदमी आपके सामने नहीं आने वाला है और कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं है। और स्वभाव से होता क्या कि निगेटिविटी की संख्या ज़्यादा होती है। पांडव 5 थे, कौरवों की संख्या 100 थी, मतलब एक पॉजिटिव को 20 निगेटिव से सामना करना पड़ रहा था। और आज के युग में हम लोग इंड ऑफ द कलयुग में हैं, तो आपको अनंत संख्या में, लाखों की संख्या में आपको नकारात्मक लोग मिलेंगे, मतलब उनकी नकारात्मक बातें सुनने को मिलेंगी। अब आपके ऊपर कैसा परिवर्तन आना है, अगर आपको नकारात्मक प्रभाव ये लोग छोड़ते जाएंगे आपके दिमाग पे तो आप हमेशा क्या रहोगे, दुखी दुखी रहोगे। आपका लाइफ हमेशा बिटर होता जाएगा, आपका दिमाग बंद हो जाएगा, आप रोते रहोगे, घुटते रहोगे। उसी में वॉशिंग मशीन के जैसे कपड़े गोल गोल घूमते हैं ना, आप भी उसी तरह गोल 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 वो सोच को लेके परेशान रहोगे, घूमते रहोगे। जहाँ जाओगे उनका जो गलत बात है वो आपके दिमाग में दौड़ते भागते रहेगा, बहुत तेज़ स्पीड से दौड़ता है। और देखना, आप खुद में फील करना, ये अनुभव करने की बात है, एक्सपीरियंस करने की बात है कि जब आप नकारात्मक बात सोचोगे ना तो उस आदमी से रिलेटेड आपको एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में नकारात्मक बातें दौड़ने लगेंगी। ये तो हुआ नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, परिवर्तन आ रहा है लेकिन नकारात्मक आप में प्रभाव छोड़ रहा है। और दूसरा होता है सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव में क्या होता है ना, इंसान बाउंस बैक करता है, जंप लगाता है, छलांग लगाता है, निकलने का कोशिश करता है कि ये सब तो कुएं के मेढक हैं ही, इनके साथ क्यों हम अपना सर पटके, इससे अच्छा तो दीवार है, इससे अच्छा तो दीवार है। ठीक है, कि दीवार से इंसान अगर सर भी पटकता है तो होता क्या कि दीवार एक डेड ऑब्जेक्ट है, वो आपको पलट के रिप्लाई नहीं देगा। वहाँ आपकी मूर्खता है कि आप सर जाके दीवार पे पटक रहे हो। लेकिन जो नकारात्मक आदमी है ना, इनको अगर आप समझाने जाओगे तो ये आपके मन का इतना बुरा हाल कर देंगे कि आपको लगेगा कि अब जीवन ही बेकार है, हमारा लाइफ ही मीनिंगलेस है, खा के पी के सो के लटक जाओ। अब आपको करना क्या है, अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है, अपने लाइफ को बेटर बनाना है। इन लोगों को छोड़ दो। छोड़ने का मतलब पीछा तो नहीं छूटने वाला है, क्योंकि रहना इसी समाज में है। इनकी बातों को छोड़ना शुरू करो, ड्रॉप डाउन करना शुरू करो, गिराना शुरू करो, हटाना शुरू करो, मन के अंदर अच्छे बीज डालना शुरू करो। ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल ही सही बोल रहे हैं, इसी काम के लिए आए हैं। इनके बॉडी में वही आत्मा फिट है। गाड़ी की भी अलग अलग इंजन पावर होती है, किसी में 1300 सीसी का होता है, किसी में 6000 का होता है। भाई जिसमें 6000 का होता है वो रोल्स रॉयस जैसे ऊपर के कैटेगरी के कार गिने जाते हैं, और छोटे जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें छोटी छोटी इंजन होती है। तो ये छोटी मानसिकता के लोग हैं, ये इसी काम के लिए आए हैं और ऐसे ही बात करके हमेशा आपका जीवन दुभर करते जाएंगे। इसलिए आप अपने अंदर चेंज लाओ, अकेले बैठो, चुपचाप बैठो, शांत से बैठो, सोचना शुरू करो कि हम क्या क्या करें जिससे पहले मेरा मन हिल हो सके। मतलब लोगों की बातें जो है ना उसको हम धीरे धीरे हटाना शुरू करें। अपना मलहम पट्टी खुद करो, और ये मलहम पट्टी के लिए आपको कहाँ से क्रीम मिलेगा, ऊपर वाला की शक्ति से मिलेगा। जब आप चुपचाप बैठोगे ना, ठीक है, वास्तव में चुपचाप बैठने का मतलब ये नहीं है कि चुपचाप बैठे तो हैं लेकिन लोगों की बातें दिमाग में दौड़ रही भाग रही, वो चुपचाप बैठना नहीं हुआ, वो इनफैक्ट घुटना होता है कि हम समाज से अलग होकर घुट रहे हैं। क्योंकि हम सामने वाले को जवाब नहीं दे रहे हैं तो हमने अपने लिए एक अलग आइसोलेटेड जगह बना लिया कि हम खुल के घुट के रोते रहेंगे। वो काम नहीं करना है। हाँ, चुपचाप बैठो, अकेले बैठो, ऊपर वाला से बात करो कि हे भगवान मुझे शक्ति दो कि हम उठना चाहते हैं। तब देखना धीरे 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 आपके मन से ही सारी आवाज़ आएगी। और मन की आवाज़ जो होती है ना वही कृष्ण की आवाज़ होती है, वही दुर्गा की आवाज़ होती है, आत्मा की आवाज़ होती है। उसको सुनना शुरू करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बढ़ाओ।